तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी, खतरा कितना बड़ा है ये आप समझ पा रहे होंगे। चेतावनी सरकार की तरफ से भी दे दी गई है नाइट कर्फ्यू को लेकर, और हम सभी को अब सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी होने जा रहा है। हालात क्या है, तैयारी क्या है, ये सीधे समझने के लिए नितिन का रुख करूंगी। मेरे सहयोगी नितिन इस वक्त मौजूद है। नितिन, क्योंकि आज क्रिसमस डे भी है और क्रिसमस की तैयारियां और धूम भी हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज से नाइट कर्फ्यू भी उत्तर प्रदेश में लग रहा है। क्या है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पूरे देश और उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो कोविड की संभावित तीसरी लहर के को लेकर जो कहा जाए जो खतरा अभी तक संभावित था, लेकिन अब वो ज़मीनी धरातल पर नज़र आने लगा है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से एक कहा जाए लोगों में दहशत है, सरकार भी इस बात को अच्छे से समझ रही है और यही वजह है कि शासन में लेटर जारी कर दिया गया है चीफ सेक्रेटरी राकेश तिवारी की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को, सभी जिलों के जो तमाम जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारियों को कि आज रात से, यानी आज क्रिसमस का दिन और आज रात से 11 से लेकर 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और ऐसे में किसी भी तरह की जो कहा जाए अनावश्यक जो आवाजाही है पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। हालांकि इस मामले में जो एम्बुलेंस हैं या ऐसे लोग हैं जो ज़रूरी आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं या रात्रि उद्योगों से जुड़े हुए तमाम कहा जाए जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको वो अपनी आईडी कार्ड दिखाकर वो जा सकते हैं। इसके साथ ही ट्रिपल पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। ट्रैकिंग, टेस्ट और ट्रीटमेंट, इसके आधार पर लगातार चीज़ें इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। इसके साथ ही जहां विदेशी पर्यटक आते हैं, जैसे आगरा में बड़े स्तर पर विदेशी पर्यटक आते हैं, विदेशी फॉरेनर्स जो लोग आते हैं, तो वो लोग आएंगे, उनका डेटा प्रॉपर मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं। कड़ाई से उसका अनुपालन किया जाएगा। RT-PCR टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिला के लगातार सख्ती बरती जा रही है और तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो शासन स्तर से अब सभी संबंधित जिलों को मिलना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही और भी जिस तरह से कहा जाए जो निगरानी समितियां हैं, जो ग्राम समितियां हैं, उनको भी अलर्ट करने के लिए जो कवायद है वो शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो भी अगर कहा जाए जितने भी CHC हैं, PHC हैं, ज़िला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है, तमाम जो ऑक्सीजन जनरेटर लगाए गए हैं उनकी क्या अद्यतन स्थिति है, उस पर भी अब पूरी तरह से ज़िला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट अगर चालू हालत में नहीं है उनको चालू किया जाए, बेड आरक्षित किए जाए, आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए और इसके साथ ही दवाइयों की स्थिति, वैक्सीनेशन को लेकर क्या अलग अलग ज़िलों में स्थिति है, इन सारी चीज़ों पर अब काम होना तेज़ी से शुरू हो गया है। और देखिए, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं हर ज़िले में, खास अगर बात की जाए आगरा की भी, तो लगातार तमाम जो कहा जाए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तमाम जो अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है। इसके साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर, क्योंकि आज क्रिसमस है, लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे, तो तमाम जो कहा जाए जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, इन सारी चीज़ों को लेकर भी सख्ती बरतने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अब संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर किसी भी तरह की कोई ढिलाई ना हो और उसको लेकर भी लगातार कहा जाए प्रशासन अलर्ट है। शासन स्तर से भी लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए। खुद प्रधानमंत्री लगातार जरूरी भी है नितिन, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लापरवाही बढ़ती जा रही है। चुनावी मौसम भी है और इसमें भी जिस तरीके की भीड़ बढ़ रही है उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश आना, एक तरीके से सुझाव आना सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी कि अब कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे में जब ये सख्ती बढ़ाई जा रही है तो कितना लोग इसका पालन करते हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नितिन।